उनका विवाह भोलेनाथ से हुआ। प्रातःकाल विदाई की बेला जब आई तब बड़ा सुंदर उपदेश, नारी धर्म का उपदेश बताया कि ससुराल में जाओ तो कैसे रहा जाता है। क्योंकि आज के समय में अगर बेटियों के घर टूट रहे हैं तो वो माँ के पक्ष से बढ़ावा मिलने के कारण ही टूट रहे हैं। माँ के पक्ष से बढ़ावा मिलता है, बेटियों के घर खराब होते हैं। अगर मैया मैना जैसी सीख माता पिता अपनी बेटी को दें तो कभी उनका घर बिखर नहीं सकता। और मैया ने क्या शिक्षा दी थी कि सास ससुर गुरु सेवा करी हो, पति रुख लखिया यस अनिसरी हो। बेटा पराए घर जाना तो सबसे पहले सास की ससुर की सेवा करना, पति का रुख देख लेना, टेंशन में तो नहीं, उसके बाद ही बात करना। लेकिन वो शिक्षा पहले की थी। आज तो शिक्षा ऐसी हो गई है, हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे आज शिक्षा हो गई निकम्मी। कैसी हो गई? आज शिक्षा हो गई निकम्मी। पिता खुश हैं डैड बनकर और माता बन गई मम्मी। पहले तो पिताजी पिताजी कहा करते थे, आज कहने लगे डैड। डैड मतलब कुछ नहीं। पहले माताओं से माताजी कहा जाता था, आज कहने लगे मम्मी। और मम्मी कहते हैं जो हजारों वर्ष तक पुतला रखा रहे बांध करके उसको रख दो, उसको कहते हैं मम्मी। आज शिक्षा हो गई निकम्मी, पिता खुश हैं डैड बनकर, माता बन गई मम्मी। फैशन ने पलकों की बाल तक उड़ाए हैं। पहले के समय में माताएं अपने बाल नहीं कटवाती थी, केस नहीं बनवाती थी। लेकिन आज हर महीने बिल्कुल ब्यूटी पार्लर में बैठे। फैशन ने पलकों के बाल तक उड़ाए हैं, कानों में 5-5 छेद करवाए हैं। और जिसे कहता हूं मैं उसे विचारो तो एक बार इंडिया को फिर से भारत बनाओ। बोली भारत माता की। तो पहले की शिक्षाएं अलग रहती थी, लेकिन अब वो शिक्षा नहीं रही। नारायण अब तो महाराज सुंदर उपदेश किया। और जब कितना भी कठोर दिल इंसान क्यों ना हो, कितना भी कठोर दिल इंसान क्यों ना हो, लेकिन जब बिटिया विदा होके जाती है तब वो रो देता है। और ऐसे ही हाल यहां हुआ। माता मैना जब विदाई देने लगी मैया पार्वती को, तब खूब रोई हृदय से लगकर, खूब रोई। भैया हम रोते भले ही हैं, लेकिन कहते हैं बेटी दीपक तो हमारे घर का है, लेकिन रोशन कोई दूसरा ही घर होता है। जिस बेटी को पालते पोसते हैं बड़ा करते हैं माता पिता, वो बेटी एकदम अचानक से किसी दूसरे घर चली जाती है। बेटी का जीवन कैसा है के नए बसन भूषण नए, नयो नाम कुल गोत्र, विदा हो तो बालिका को जन्म दूसरो हो। नए वस्त्र नए आभूषण जिस दिन बेटी को मिलते हैं, नया श्रृंगार मिलता है, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, महावर, चूड़ी, बिंदी, ये आभूषण जब मिल जाते हैं, नया कुल मिल जाता है, नया गोत्र मिल जाता है,
ये समझो उस दिन से उस बेटी का दूसरा जन्म, विदा हो तो बालिका को जन्म दूसरा हो। और बिटिया का जीवन तो है ही ऐसा। जब से हुई सयानी बेटी, भूली राजा रानी बेटी, बाजारों से आते जाते होती पानी पानी बेटी। अरे चॉकलेट भैया को भाई, खाती है गुड़धानी बेटी। सारा जीवन इच्छाओं की देती है कुर्बानी बेटी। चूल्हा चौका झाड़ू बर्तन भूल गई शैतानी बेटी। हल्दी बिछुए कंगन मेहंदी पाकर हुई वीरानी बेटी। जब बिटिया के जीवन में ये सब आता है तो वो बेगानी हो जाती है। और देखो हम बस कुछ ही शब्द बेटी के बारे में कहेंगे, क्योंकि आज बहुत लंबा सफर तय करना है। बेटी वो है, बेटी होना आसान नहीं है। एक शब्द में मैं आपको बता दूं, बेटी होना आसान नहीं है, क्योंकि जिस आंगन में जिस घर में वो बिटिया रही, 18-20 साल तक पली बड़ी हुई, और अचानक एक दिन ऐसा आता है कि माता पिता विवाह तय कर देते हैं। ना तो बेटी ने घर देखा होता, ना परिवार देखा होता है। ये पहले की बातें थी। आज का समय तो ये हो गया है, माफ कीजिएगा, ये भले ही लोगों को लगे कि ये सही है, लेकिन अधिकतर घर इसलिए भी टूट रहे कि शादी तय हुई और उसके बाद से ही बिल्कुल बातें हो गई शुरू, फोन पे वीडियो कॉल हो रही, सब हो रहा। वो जान जाती है सारे घर वालों को कि कैसा घर है, कैसा क्या है, सब पता लग जाता है। पहले के समय में क्या होता था कि माता पिता ने रिश्ता तय कर दिया और बेटी सब छोड़ करके चली गई। ना तो बेटी घर देखती है, ना कुटुंब देखती है, ना परिवार देखती है। वो उसको अपने माता पिता पर विश्वास बहुत ज्यादा होता है। लेकिन कहां तक कहें भैया, किसी पड़ोसी के यहां बेटी नहीं है, वो बेटी छोटे से कब बड़ी हो जाती है पता ही नहीं लगता। नारायण, एक पिता के यहां एक बेटी होती है। देखना, बिल्कुल इतिहास गवाह है, हमेशा बेटी का प्रेम पिता से ज्यादा होता है और बेटे का प्रेम मां से होता है। अब बेटी जब ससुराल जाती है तो उसे एक दिन याद आती है। पता उसको अपने घर वालों की याद कब आती है? बड़े ध्यान से सुने। बेटी को याद आती है अपने माता पिता की कब? जब बेटी 5 बजे सुबह उठ जाती है, सारा काम करती है ससुराल में, जब ही उसके भोजन का टाइम होगा तभी ससुर कहेगा कि बेटा दवाई ला दे। थाली पे से उठ करके बेटी को जाना पड़ता है। फिर भोजन करने बैठेगी, सास कहेगी कि बेटा एक लोटा पानी दे दे, तो बेटी को उठना पड़ेगा और भाई कर्तव्य करना चाहिए। तो उस दिन उस बेटी को अपने पिता की याद आती है कि जब हम अपने पिता के घर में थे तो हम सुबह सो के भी नहीं उठ पाते थे और पिताजी कहते थे कि हमारी लाडो उठ जाओ। कोई काम हमें घर में कोई कुछ कह देता था, पिताजी कहते थे कि नहीं, हमारी बिटिया रानी नहीं करेगी, तुम लोग करो। और दूसरा, बेटी सबको भोजन करा देती है और सबको भोजन कराने के बाद में
किचन में वो बेटी अकेली बैठती भोजन करने, तब उसको अपने घर वालों की याद आती है कि आज अगर हमारे माता पिता होते तो सबसे पहले हमें भोजन कराते, उनके साथ में बैठ के मैं भोजन करती। आज यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। तब वो बेटी फिर रोती है। और कहां तक कहें भैया बेटी की, एक पिता कहता है एक बार उसको अपना एक पुराना मित्र मिला। और पुराना मित्र जब मिला उसने कहा कि भैया कितने बच्चे हैं? बोले 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। बोले बेटी का विवाह हो गया? बोले अभी विवाह तो नहीं हुआ लेकिन सोच रहे हैं विवाह की। तो वो मित्र कहता है कि भैया हमारी नजर में एक रिश्ता है, अगर तुम कहो तो हम तय करवा दें। वो बेटी का पिता जाता है और कहता है कि अपनी पत्नी से कहता है कि हमारी बिटिया के लिए हम रिश्ता देखने के लिए जा रहे हैं। तो वो पत्नी कहती कि हाँ जाओ, अच्छे से देखभाल करके, व्यवस्थित घर हो, सब कुछ ठीक हो, कुल खानदान अच्छा हो, विवाह कर देना। वो पिता जाता है लेकिन किसी कारण से वहां बात नहीं बन पाता। वो पिता बेचारा रोता हुआ आ जाता है। कुछ दिन बाद फिर यही स्थिति बनती है। दूसरा एक मित्र मिलता है, कहता भैया देखो एक और रिश्ता है, तुम चलो हमारे साथ। तो वो बेटी का पिता जो है वो जाता है और वहां जाकर के ऐसी कृपा होती है भगवान की कि सब कुछ अच्छा हो जाता है और वहां रिश्ता तय हो जाता है। वो जब रिश्ता तय होता है, सुबह का गया हुआ वो बेटी का पिता रात्रि को जब घर आता है तो पत्नी उस समय काम करती है। उस बेटी का पिता कहता है कि अब ठीक है, उसको काम कर लेने दो, जब फ्री हो जाएगी तब मैं बता दूंगा। लेकिन होता क्या कि जब तक वो काम करके आती है पत्नी, पति थका हुआ होता है तो वो सो जाता है। पत्नी काम करके आती है और कहती है कि पति तो सो गए, थक गए होंगे। अब पत्नी भी लेट जाती है, एक तरफ बेटा है एक तरफ पत्नी है, फिर बेटी लेटी हुई है। अचानक रात्रि में उस पिता की नींद खुल जाती है और पिता की जब नींद खुलती है तब पता वो पिता बेटी के सिरहाने आकर के बैठता और उसके मस्तक पर हाथ फेरता। क्यों?